देखते ही देखते 2025 लगभग खत्म हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। आज तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने 2025 के लगभग 10 महीने खत्म कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं और बाकी के 3 महीने ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन तुम वहीं रह जाओगे जहां तुम हो। तुम इस 2025 में अपने आप को बदल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने अपना सारा टाइम बेकार के चीजों में बर्बाद किया। तुम्हें लग रहा होगा कि जो मैं भी कर रहा हूँ वही जिंदगी है, वही लाइफ है। एक बात याद रखना, इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में इसका भरपाई करना होगा। अगर तुम आज पैसे नहीं कमा रहे हो तो जिंदगी में तुम भिखारी बनकर रह जाओ। अगर तुम हेल्दी फूड नहीं खाओगे तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। आज तुम क्या कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। 2025 के लगभग 10 महीने खत्म हो चुके हैं और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और इस 3 महीने में तुम्हें ऐसा कमबैक करना होगा कि ये दुनिया देखकर हैरान हो जाए। लोग ये कहें कि वो बंदा नहीं जो 3 महीने पहले था। तुम्हें अपना न्यू वर्जन लाना होगा ताकि तुम दुनिया को बता सको कि तुम्हें कितना पोटेंशियल है। 2025 में 8700 घंटे होते हैं और आने वाले कुछ मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट करने वाले हो। ये तुम्हारी लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम होंगे। अगर इस वीडियो में बोले गए बातों को सुन लेने से ही तुम्हारे लाइफ का नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदलना मतलब तुम्हारा लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम ये 3 महीने अपने पूरा जान लगा सकते हो? सवाल ये है, आज से 3 महीने बाद तुम वही रहोगे जो तुम हो, टूटा हुआ, बूझा हुआ, एक एवरेज जिंदगी जीने वाला, या तुम डटे रहोगे एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक किया? तो चलो शुरू करते हैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक का। चैप्टर 1, रियलिटी चेक। सबसे बड़ा झूठ कि मेरे पास बहुत टाइम है। अगर तुमने 3 महीने सिर्फ बेकार के वीडियो स्क्रॉलिंग में इतना टाइम वेस्ट किया, अगर तुमने बार बार रात को खुद से वादा करके सुबह अलार्म बजते ही नहीं उठे, तो कहीं न कहीं तुम खुद से भाग रहे हो। लाइफ में एक्सक्यूजेज बहुत हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर का माहौल सही नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। एक्सक्यूजेज बनाना आसान है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे लाइफ का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं। ब्रूटल रियलिटी चेक। स्टेप 1, क्या तुमने जनवरी की 1 तारीख को अपने आप से क्या वादा किया था? क्या तुमने उसको पूरा किया? क्या तुम बार बार पढ़ने बैठते हो? पढ़ने के पहले यूट्यूब वीडियो और इंस्टा रील पर भटक जाते हो? अगर तुम बोलते हो कि मैं मेहनती हूँ, अगर तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन टाइप का रिपोर्ट कहता है कि दिन के 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद होते हैं, तुम एडिक्टेड हो। स्टेप 2, मिरर टेस्ट। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आंखों से आंखों मिलाकर खुद से बोलो, क्या मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था? क्या मेरे हैबिट्स मेरे ड्रीम लाइफ की तरफ ले जा रही है? क्या मैं अपना फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा हूँ? 90% लोग ऐसे हैं जो इस सवाल का ऑनेस्ट आंसर नहीं देना चाहते, क्योंकि सच कड़वा होता है और यही कड़वा सच तुम्हें बदलने का ताकत रखता है। स्टेप 3, अडॉप्ट पर्सन। ये दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं। पहला वो जो किया हुआ गलती दूसरे के ऊपर थोपते हैं, दूसरे वो जो किए हुए गलती को एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुमने इस 3 महीने में अपने लाइफ को चेंज नहीं किया तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ तुम होगे। चैप्टर 2, माइंड एंड बॉडी रीसेट। सबसे पहले तुम्हारे माइंड और बॉडी को रीसेट करना होगा। तुम्हें डेली 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद तुम्हें जर्नल लिखना है और तुम्हें एक दिन का ओवरऑल टास्क सेट होगा कि मुझे आज क्या क्या करना है। नेगेटिविटी ये एक ऐसा चीज है जो अच्छे लोग को भी खराब कर देता है, ताकतवर इंसान को भी बर्बाद कर देता है। उन लोगों या दोस्तों के साथ नहीं रहो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। याद रखना, हमारा माइंड वही बनता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम सुनते हैं। चैप्टर 3, बिल्ड बेस्ट रूटीन। इस 3 महीने बहुत ही ठंडी के मौसम होने वाली है और इस 3 महीने में तुम्हें ग्रोथ करने के लिए एक बेस्ट रूटीन बिल्ड करना होगा ताकि तुम इस ठंडे में अपने आप को पूरी तरह से बदल सको। ये मैंने बहुत रिसर्च कर एक बेस्ट रूटीन बनाई है। इसे तुम ध्यान से सुनना और अपने डेली रूटीन में शामिल करना। डेली तुम्हें 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। अगर अलार्म बजे तो उसे बंद मत करो। उठते ही अपने आप से एक लाइन बोलो, आज मेरा कमबैक डे है। 5 मिनट जर्नल लिखो कि मुझे आज क्या क्या करना है। इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और ओवरऑल तुम्हारा दिन भर का एक टास्क सेट होगा। रनिंग करने के 10 मिनट बाद तुम्हें वाटर बाथ लेना है। अगर तुम चाहो तो नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हो। ये तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ेगा और इससे तुम्हें एक फ्रेश और गुड फीलिंग आएगी। इसके बाद तुम्हें 5 मिनट मेडिटेशन करना है। इससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। इसके बाद तुम्हें हल्का सा नाश्ता करना है। ध्यान रखना, ये तला भुना नहीं होना चाहिए और ये हल्का होना चाहिए ताकि तुम पूरे एनर्जी के साथ दिन भर काम कर सको। अगर तुमने पहले ही हैवी नाश्ता कर लिया तो तुम्हें नींद आएगी। इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा वॉक कर लेना है ताकि तुम अच्छा फील कर सको। स्टेप 4, डीप वर्क। इसके बाद तुम्हें 8:30 से तुम्हें डीप वर्क स्टार्ट करना है। ये लगभग 3 से 4 घंटे का होगा। जो तुम करते हो, एग्जाम की तैयारी, लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन, जो भी तुम्हारा गोल है, इसमें तुम्हें अपना फोकस मोड ऑन करना होगा। रूल याद रखना, फोन बंद, नो सोशल मीडिया, सिर्फ अपना काम करना है। स्टेप 5, लंच प्लस स्मॉल वॉक। लगातार 3 से 4 घंटे काम करने के बाद तुम्हें भूख लगेगी तो तुमको 12 या 1 बजे के बीच तुम्हें लंच करना है। लंच सिंपल लेकिन हल्का होना चाहिए। लंच करने के बाद तुम्हें 10 मिनट वॉक करना है बिना फोन के, ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो सके। अब दोपहर का टाइम है, तुमने लंच किया, तुम्हारी पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में जाएगी।
तो तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें लगेगा कि 20 मिनट सो लेता हूँ, लेकिन ये 20 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएंगे तुम जानते ही होगे। याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने ही बाकी है, तो तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें 1 बजे तक वही काम पर लौटना होगा और इसे लगातार 2 से 3 घंटा फिर करना होगा। इसके बाद तुम्हें 4 से 5 बजे के बीच मिनिमम 30 मिनट का वर्कआउट करना है। ये जो मैंने अभी रनिंग और वर्कआउट बताया, इसके टाइम को तुम आगे पीछे भी कर सकते हो। तुम शाम में वर्कआउट नहीं कर सकते तो तुम 5 मिनट का वॉक भी कर सकते हो। ये तुम्हारे जो तुमने 1 साल तक सोशल मीडिया का वायरस अपने अंदर घुसा रखा है वो तुम्हें डिटॉक्स करेगा। याद रहे तुम सिर्फ अकेले वॉक करो बिना फोन के। रात के 8 बजे तक अपना ग्रोथ चेक करना है। तुम्हें एक पेन और पेपर ले लेना है। उसके बाद तुम्हें अकेले में जाना है और एनालाइज करना है और लिखना है कि मैंने आज क्या क्या किया और मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये सब करने के बाद तुम्हें 9 बजे तक अपने फैमिली के साथ डिनर करना है और इसके बाद तुम्हें लगभग 10 बजे तक सो जाना है। ये जो मैंने अभी रूटीन बताया इसे तुम्हें बिना रुके 3 महीने तक फॉलो करना है। चैप्टर 4 कमबैक इज इक्वल टू 4 पिलर। पिलर नंबर 1 रियलिटी चेक। जब तुम गिरते हो सब दूर हो जाते हैं। यह एक रियलिटी चेक है। ये मत सोचो कि कोई सुपरमैन आएगा और तुम्हें बचा लेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये तुम्हारी लड़ाई है और इसे तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। अकेलापन फोकस देता है। अब तुम्हारे पास दुनिया और सोसाइटी की राय सुनने का समय नहीं बचा है। अब तुम्हें एक आवाज सुननी है, वो जो तुम्हारे अंदर है। अपनी एनर्जी को बाहर से खींचकर अपनी ओर मोड़ लो। कमबैक करने वाला इंसान किसी पर डिपेंड नहीं होता है। वो जानता है कि अपना ट्रेनिंग, अपना आंसू और अपना प्लान खुद को ही संभालना होगा। ये तुम्हारी पर्सनल जर्नी है। अकेले काम करो ताकि तुम्हारी सक्सेस सबको सरप्राइज कर दे। पिलर नंबर 2 डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब वो काम तब भी करना जब तुम्हारा मन नहीं हो। डिसिप्लिन एक गेस्ट है जो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारा परमानेंट पार्टनर है। तुम्हें हर दिन उठना है चाहे तुम थके हो या डिस्प्रेस, बिना किसी एक्सक्यूजेस के। कमबैक रातों रात नहीं होते हैं, बोरिंग और डेली रिपीट करने वाले स्टेप से बनता है। आज 1 घंटा ज्यादा, कल 1 रेप्स ज्यादा लगाओ। हर एक छोटी छोटी जीत को गिनो। ये छोटी छोटी एफर्ट ही तुम्हारी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। प्रोग्रेस दर्दनाक होती है। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। इस पेन को एक्सेप्ट करो, इसे अपना गुरु बनाओ। याद रखना तुम सिर्फ वही नहीं बन रहे हो खुद को खो चुके थे, तुम एक बेटर वर्जन बन रहे हो। पिलर नंबर 3 अनशेकेबल। अनशेकेबल का मतलब है दुनिया को यह बता देना कि तुम्हारी कमबैक अब नॉन निकेसेबल है। जब लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते या जब तुम्हारी अंदर की आवाज कहेगी अब बस कर, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारी जिद ही तुम्हारी आर्मर है। अक्सर लोग जीत के 1 कदम पीछे होते हैं और वो हार मान लेते हैं। कमबैक में सिर्फ फर्क यही होता है कि तुम हार मानने से इनकार कर देते हो, अपनी सारी एनर्जी को लास्ट अटेम्प्ट में लगा देते हो। तुम तब तक नहीं हारते जब तक कि तुम क्विट नहीं कर देते। ये विश्वास कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, ये तुम्हारी जिद है। जब सब अंधेरा हो तब भी तुम्हें अपना पोटेंशियल पर भरोसा रखना चाहिए। यही अनशेकेबल तुम्हें जीत दिलाती है। चैप्टर 5 सैक्रिफाइस ऑन टाइम। तुमने जान लिया है कि कमबैक के 3 पिलर क्या हैं, लेकिन क्या तुम रेडी हो? क्योंकि ये सब बातें नहीं, ये एक डील है। तुम्हें कुछ छोड़ना होगा ताकि तुम कुछ बड़ा हासिल कर सको। याद रखना सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है और उस कीमत को हम सैक्रिफाइस कहते हैं। एक्स्ट्रा स्लीप। अगर तुम बाकियों से बेहतर बनना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी उठना होगा और देर तक काम करना होगा। एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, बेकार के गपशप करना छोड़ना पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, उन शौकों या एक्शन से दूरी बनानी होगी। तुम्हें अपने गोल के करीब नहीं ले जा रहा है ये सब। सेक्रीफाइस ऑफ कंफर्ट जोन। जब बॉडी कहे रुक जाओ तब मन को कहना पड़ेगा एक बार और। अब तुम्हें दर्द को अपना साथी बनाना होगा। एक्सक्यूज, आपको यह बहाना छोड़ना होगा कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। डिसिप्लिन तब आता है जब आप बहानों को त्यागते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ सोशल लाइफ। नेगेटिविटी पीपुल, उन दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनानी होगी जो तुम पर डाउट करते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारे एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। गैदरिंग, हर पार्टी में जाना बंद करना होगा। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा गोल होना चाहिए। यह एक शॉर्ट टर्म पेन है जिसके बदले तुम्हें लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा। क्विक रिजल्ट्स, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। कमबैक एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें 3 महीने तक बिना रिजल्ट देखे मेहनत करनी होगी। शॉर्ट टर्म प्लेजर, जंक फूड या कोई भी चीज जो तुम्हें तुरंत खुशी जैसे पॉर्न, मास्टरबेशन देती है लेकिन हेल्थ और फोकस को बिगाड़ती है, उसे अवॉइड करो। चैप्टर 6 द फिलोसफी। कमबैक सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, यह उन सब के बारे में है जो तुम गिरने पर अपनी हार को स्वीकार करते हो, तभी तुम अपने कमबैक को डिजाइन करते हो। यह कमबैक दूसरे को साबित करने के लिए नहीं है, ये खुद को माफी देने के लिए है, खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए है,
उन इंसान के लिए एक गिफ्ट है जो तुमने बनने का वादा खुद से किया था। फियर, हाँ डर लगेगा, लेकिन याद रखना डर सिर्फ यह बतलाता है कि तुम क्या खोना नहीं चाहते। अब उस डर को अपने इंजन का फ्यूल बनाओ। अब तुम्हारी स्टोरी लिखने का समय आ चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया देखेगी कि राख से कैसे स्टॉर्म उठता है। तुम्हारा कमबैक सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं होगी, उन हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी जो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। तो अपने आप से कहो, दिस इज माई कमबैक सीजन। अपनी तैयारी खुद करो। आज ही कमेंट में लिखो कमबैक और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाओ और अपने कमबैक में लग जाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो सको।